हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम 12वीं क्लास का इतिहास का चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं, जिसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चलिए चैप्टर नंबर 1 में देखिए मेरा ईंट, मनके तथा अस्थियां और हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसमें पढ़ना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा की बात करते हैं तो धौलावीरा है जो गुजरात राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात सी। ठीक है, आगे चलिए कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। इसमें से देखना है कि कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो साहित्य है वह नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब हम अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो मृतकों का टीला, तो इसका आंसर होगा ए, मृतकों का टीला। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलिए कि सिंधु सभ्यता के किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है, आगे चलिए कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो को अवशेष किस वर्ष मिला है। तो 1922 में मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1922। ठीक है, आगे चलिए चलिए देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अनागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है, आगे चलिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता है यह कांस्य युग की सभ्यता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कांस्य युग। ठीक है, आगे चलिए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो था, तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे चलिए चलिए 10 नंबर देखिए कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। किस धातु का ज्ञान नहीं था जो पूछा है, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, बाकी सोना चांदी और तांबा ये सब के ज्ञान था। इसका ट्रिक भी हम दे दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं ट्रिक में। ठीक है, आगे चलिए तो कलिबंगन स्थित है। तो कलिबंगन है या राजस्थान में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान से। ठीक है, आगे चलिए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए इससे आगे चलते हैं। ये देखिए लोथल स्थित है, तो लोथल गुजरात में है, तो इसका आंसर होगा गुजरात। चलिए आगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं। प्रतिरूप की बात करते हैं तो प्रतिरूप मिला है बनावली से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 15 नंबर हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता कैसी नगर थी। तो हड़प्पा सभ्यता दो स्तरीय नगर थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ये दो स्तरीय नगर थी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। तो सिंधु के मैदान में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंधु के मैदान में। आगे चलिए कि हड़प्पा की बांसियों की खुदाई की थी। हड़प्पा की बस्तियों था, हड़प्पा की जो बस्ती था उसको खुदाई की थी, किसके द्वारा में खुदाई किया गया था। तो देखिए सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था, और एक नाम और है कि मार्टिकन व्हीलर के द्वारा। तो इसका ए और सी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब चलिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। जुड़वा राजधानी कहाँ थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर जुड़वा राजधानी दिख रहा है तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों थी, तो इसका आंसर होगा सी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था। तो गैनन के द्वारा किया गया था, कब 1921 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग स्त्री का एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये हो जाएगा। आगे चलिए कि निम्न किस स्थल में
कारखाने के पाए जाने में मनके के बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हुआ है। माने मनके कहाँ बनाए जाते थे? तो मनके की बात करते हैं तो चंदुआ में बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे। आगे देखिए कि हड़प्पा की बस्तियों में 2000 से अधिक मुहरे पाए गए। ये बने होते थे, तो ये सिलखड़ी के बने होते थे, तो इसका आंसर होगा डी, सिलखड़ी के बने होते थे। निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण में, खेत के प्रमाण जब भी आएगा, आंख मूंद के कालीबंगा मार देना है, तो कालीबंगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें कि हड़प्पा वासियों द्वारा किस फसलें थी, तो हड़प्पा वासियों द्वारा जो फसल किया जाता था गेहूं, जौ और तिल की जाती थी, इसका आंसर ये हो जाएगा गेहूं, जौ और तिल। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन मेरा है कि हड़प्पा सभ्यता में पाए गए मोहरों आमतौर पर किस प्रकार की होती थी, तो हड़प्पा सभ्यता में जितना भी मोहर था वह चारकोल थी, तो इसका आंसर कौन सा होगा? चारकोल। ठीक है, आगे चलिए कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? तो मात्र देवी की पूजा करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मात्र देवी। आगे चलिए कि हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतः किस दिशा में रखे जाते थे? तो उत्तर और दक्षिण दिशा में रखे जाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर और दक्षिण। ठीक है, आगे चलिए। चलिए आगे देखिए कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है, तो इसका हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, आगे चलिए। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? हड़प्पा जो टीला था उसका उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, आगे चलिए कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस प्रवृत्ति में प्रकाश डाला था? तो इस पर अर्नेस्ट मैके के द्वारा डाला गया था, तो इसका हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, आगे चलिए। अगला मेरा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये सिंधी भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक मिनट। चलिए, लियांस था। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी। ठीक है, आगे चलिए। चलिए कि पहली बार राय बहादुर दयानंद साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन किया था? तो इसका हड़प्पा खोज किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलिए कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सा सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो इसका थे शिव, तो शिव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। चलिए कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह कीट की सभ्यता से नहीं मानी जाती, बाकी चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दोनों को उदाहरण दिया जाता है। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता है, जबकि क्रीट की सभ्यता को नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलिए कि वनवाली किस राज्य में स्थित है? वनवाली जब देखिएगा तो ये हरियाणा के राज्य में पड़ता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? हरियाणा। ठीक है, आगे चलिए। कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो कालीबंगन है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ था? एक घाघर नदी के किनारे बसा हुआ था, इसका आंसर कौन सा होगा? डी, घाघर। ठीक है, आगे चलिए। चलिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलिए। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो हड़प्पा सभ्यता था वह नगर पालिका जैसा था, तो इसका आंसर है सी, नगर पालिका जैसा था। ठीक है, आगे चलिए। इस सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ? गोदीबाड़ा की बात करते हैं तो ये लोथल से मिला था। लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है, इसका आंसर है डी। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो मोहनजोदाड़ो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ, तो इसका आंसर है डी। आगे चलिए कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर में हुआ था, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, लोथल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है वह भगवान नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर जो है सी। चलिए आगे। अब चैप्टर में 1 1 खत्म हो गया, अब चैप्टर में 2 चलते हैं। चैप्टर में 2 में पढ़ना है राजा। देखिए
राजा, किसान और नगर, ठीक है? और प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएँ, ठीक है? तो चलिए देखिए इसमें पहला क्वेश्चन में देखिए कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? अंगुत्तर निकाय में महाजन पदों की संख्या कितना बताया गया है? 16 बताया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 बी हो जाएगा, ठीक है? आगे चलिए। आगे चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि जो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बिंबिसार, ठीक है? आगे चलिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की अगर बात करते हैं तो 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है? आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट के द्वारा ग्रहण किया गया था? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा लिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी, ठीक है? आगे चलिए कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस की बात करते हैं विशाख दत्त के द्वारा रचित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है? आगे चलिए। अगला क्वेश्चन मेरा है कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य की जो प्रथम संस्थापक की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, ठीक है? आगे चलिए कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आपको पता है 4 है, ठीक है? आगे चलिए कि वेदों की संख्या क्या है? फिर रिपीट क्वेश्चन है, 4 है। चलिए आगे। चलिए कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दिया गया है? नेपोलियन की संज्ञा किस भारतीय शासक को दिया गया है? तो समुद्रगुप्त को दिया गया है, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है? आगे चलिए कि 16 महाजन पदों की 16 महाजन पद था, उसमें सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो ये मगध था, ठीक है? आगे चलिए कि किस शिलालेख में अशोक को कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? तो इस शिलालेख में इसमें ऑप्शन नहीं दे दिया। प्रथम चलिए अगले में दिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस शिलालेख में अशोक को कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वां अभिलेख में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है? आगे चलिए। चलिए 11 नंबर कि कनिष्क की राजरोहण तिथि है, तो कनिष्क ने कब पद ग्रहण किया था? तो 78 ईसा में किया था, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे चलिए धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसने किया? धम्म महापात्र जब भी आएगा तो इस चुपचाप अशोक को मार दीजिएगा, तो अशोक इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए कि अशोक किस वंश का शासक था? अशोक था वह मौर्य वंश का शासक था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ये गुप्त काल माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है? आगे चलिए। आगे प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया? प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो किया था हरिसेन के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर होगा हरिसेन। आगे चलिए कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो मौर्यकालीन जो टकसाल था उसका प्रधान की बात किया जाए तो लक्षणा अध्यक्ष होता था, तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा, ठीक है? आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के जो लेखक थे वह कलहन थे, तो इसका आंसर जो है डी कलहन, ठीक है? आगे चलिए कि अर्थशास्त्र और इंडिका में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलता है? तो अर्थशास्त्र और इंडिका है उसमें किस राजवंश की जानकारी मिलता है? तो मौर्य वंश की मिलता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है? आगे चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? जो अर्थशास्त्र है चंद्रगुप्त अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी जो पूछ रहा है, तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा, ठीक है? आगे चलिए पतंजलि के महाभाष्य से हमें क्या जानकारी मिलता है? तो पतंजलि के जो भाष्य है उससे प्रारंभ मौर्यकालीन की पता चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है? आगे चलिए उत्तर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलिए कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित हो, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी, ए, ठीक है? आगे चलिए बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? बज्जी था उसको सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा जाता है? तो गणसंघ कहा जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा गणसंघ,
ठीक है, आगे चलिए कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो जनपद था उसका शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं या रहते हैं उसको बोलते हैं जनपद। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। आगे चलिए पंचचिह्न वाले सिक्के बने होते थे। जो पंचचिह्न वाले जो सिक्के होते थे वो किस चीज के बने होते थे? तो ये बने होते थे चांदी और तांबा, ये दोनों का बना होता था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलिए अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था जो पूछ रहा है? तो इसमें देखिए ब्रिटेन में प्रचलित नहीं, बल्कि सीरिया, श्रीलंका और जापान इस समय प्रचलित हुआ था, लेकिन ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ था। इसका आंसर होगा ब्रिटेन। ठीक है, आगे चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलिए प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका, इंडिका किसके द्वारा रचना किया गया था? इंडिका मेगास्थनी के द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। उनके समय प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसके? धर्म जहां पे आएगा चुपचाप अशोक मार दीजिएगा, अशोक होगा। ठीक है, आगे चलिए कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत को नया सिद्धांत क्या मोड़ा? क्या मोड़ा की बात कर रहे हो? ब्रह्मचार्य। तो बी। ठीक है, आगे चलिए। अगला है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध की बात करते हैं तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आगे चलिए कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने शुरू किया था? तो अजातशत्रु ने शुरू किया था। ठीक है, आगे चलिए कि जीवक वैद्य किस वंश के था? जीवक था वह हर्यक वंश के था। तो आंसर हो सी। ठीक है, आगे चलिए कि अपने स्वयं के खर्चे पर सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाई थी? तो रुद्रदामन के द्वारा कराया गया था। तो इसका आंसर है रुद्रदामन। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन में किस नदी के संगम पर किया गया था? तो गंगा और सोन दोनों पे किया था। तो इसका आंसर होगा गंगा, सोन, पुनपुन तीनों है, तो इनमें सभी पे किया था। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप को सर्वप्रथम हुनों को पराजित करने के श्रेय किस शासक को जाता है? कि हुनों को पराजित किस शासक ने किया था? तो अस्कंदगुप्त ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलिए कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन कहा जाता है। इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? माने किसके अभिलेख है जिसमें भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त है, इनको अभिलेख में भूमिदान की बात मिलता है। तो इसी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखनीय प्रमाण किसका है? तो किसका? सातवाहन का। तो इसका आंसर है बी सातवाहन। ठीक है, आगे चलिए। आगे चलिए कि 510 ईस्वी में सती प्रथा को साक्ष्य प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो इसका आंसर एरन एरन में मिला है। ठीक है, तो एरन इसका आंसर होगा। चलिए आगे। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो ये श्रीलंका भेजे थे। तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, आगे चलिए कि किस विद्वान के मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का साक्ष्य प्राप्त प्रयास किया था? तो किसने किया था? तो देवेंद्र नामकेश भंडारण ने किया था। तो इसका आंसर होगा डी। अब पढ़ने का किसने किया था? तो स्मिथ थे और सबसे पहले इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने इसे पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था। चलिए आगे चलते हैं कि मौर्य कला का निम्न में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य कला का सबसे महत्वपूर्ण नमूना इसमें कौन मिलता है? चैत्य स्तूप है। तो ये सबसे जो महत्वपूर्ण है कौन सा? स्तंभ है। तो स्तंभ इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए कि गुप्तों काल में कौन सी चीनी यात्रा भारत आया था? चीनी यात्रा की बात करते हैं तो फाहियान आया था। तो इसका आंसर कौन सा होगा? फाहियान। आगे चलिए कि मेगास्थनीक भारत में किसके दरबार में? मेगास्थनीक जो आया था भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इसका आंसर ए होगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे चलिए कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो पर्याप्त प्रशस्ति से मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो नवरत्न की बात करते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने किया था? कालिदास के द्वारा किया गया था। कालिदास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए।
कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? अभिलेख की शुरुआत की बात करते हैं, अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे चलिए किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? प्रियदर्शी की बात करते हैं तो अशोक को कहा जाता है प्रियदर्शी। ठीक है, आगे चलिए मेगास्थनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में बांटा था? भारत को समाज के 7 भागों में उन्होंने बांटा था, तो आंसर हो जाएगा 20 7। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है कि जो एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था या निर्मित करवाया था? तो इसका आंसर राष्ट्रकूट होगा। ठीक है, और पुराणों की संख्या कितना है? पुराणों की संख्या कितना है? 18 को पुराण है। ठीक है, आगे चलिए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। वीडियो को आप लोग देखिए और इसको परीक्षा में आने का भरपूर प्रयास रहेगा।